गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 6। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि नव्या और नुपुर जो है वो जो नव्या का भाई है उसके ऊपर हल्दी उसको हल्दी लगा देते हैं। तो उसका भाई कहता है तुम दोनों रुको, मैं भी बताता हूँ तुम दोनों को। तो ऐसा करके उसका भाई जाता है और वहाँ से बाल्टी उठाता है और भागता है नव्या के पीछे। तो नुपुर तो छुप जाती है, जो जहाँ औरतें दुल्हन को हल्दी लगा रही होती है उस साइड, और जो नव्या है वो भग जाती है। तो उसका भाई भी बाल्टी लेके उसके पीछे भग रहा होता है। तो नव्या का ऐसे पैर थोड़ा सा फिसल जाता है, वहाँ पे गीला गीला हो रखा होता है क्योंकि बच्चों ने गुब्बारे फोड़ फोड़ के गीला कर रखा होता है। तो उसका पैर थोड़ा सा फिसल जाता है, तो वो वहीं पे रुक जाती है। तो उसका भाई पीछे से आता है और सारी हल्दी का पानी उसके ऊपर गिरा देता है। तो वो वहीं पर बैठ जाती है ऐसे रोने जैसी एक्टिंग करके। तो उसका भाई सोचता है कि ये रोने लग गई, इसको छोड़ो, मैं नुपुर को ढूंढता हूँ। तो ऐसे करके वो बाल्टी लेने जाते हैं दूसरी वाली, और वहाँ से बाल्टी उठाते हैं जो हल्दी वाली भरी हुई होती है, उसको उठाते हैं और देखते हैं कि नुपुर सारी औरतों के बीच में जाके बैठ गई। तो उनको दिख जाती हो, और जो नुपुर है उसने गर्दन नीचे कर रखी होती है। तो जो जाते हैं और वहाँ पे उसके ऊपर बाल्टी उंडेर देते हैं। तो सारी औरतें भी भीग चुकी होती है लगभग। वो कहते हैं अरे बेटे क्या कर दिया तूने। तो कहते हैं अरे आंटी जी बुरा ना मानो, हल्दी है, ऐसा करके हंसते हुए उधर जाते हैं जहाँ नव्या बैठी होती है। तो वो सोचते हैं कि शायद ये रोने लग गई। तो वो जाते हैं पास में उसके। तो जो नव्या है वो उठती है, और जैसे ही भैया उसको बोलते हैं कि नव्या तू ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं। तो वो जो अपने हाथ हल्दी में होते हैं उसको भैया के पूरे बैक पे और कपड़ों, जो वाइट शर्ट होती है उसको पूरा गंदा, और पहले तो उसके चेहरे पे लगाई होती है भैया के, पर फिर बाद में उन्होंने उनके हाथ के ऊपर और सब जगह उन्होंने हल्दी लगा दी होती है। तब उधर से नुपुर भी आ जाती है, और नुपुर और नव्या दोनों मिलके भैया को अच्छे से रंग देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोनों थोड़ा दूर दूर भाग जाते हैं। तो भैया सोचते हैं अब ये हाथ में नहीं आएंगी, तो वो एक काम करते हैं, जाके थोड़ा धूप में जाके बैठ जाते हैं पार्क में जाके। तो जो नुपुर है वो देखती है कि भैया तो पार्क में है, तो वो कहती है नव्या को कि चल हम उनके ऊपर डालते हैं ना। तो कहते नहीं ज़्यादा हो जाएगा यार। तो कहते अरे नहीं चलते, रुक तो सही। तो वो दोनों ऐसे छत पे जाते हैं, जो गुब्बारों वाली बाल्टी होती है उसको लेके, और छत पे जाके वहाँ पे देखते हैं कि भैया किस जगह पे बैठे हुए हैं। तो उस सीट पे जाके एक साथ दोनों हाथों में गुब्बारे भर के 5-6 और ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं ना, तो वो डायरेक्ट उनके ऊपर डाल देते हैं। तो भैया सोचते हैं अरे ये क्या हो गया, ऐसे एकदम से वो चमक भी जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, और साइड में ऊपर होके देखते हैं तो दोनों दांत निकाल के हंस रहे होते हैं। तो उसके भैया कहते तुम दोनों रुको, बस मैं रुको, मैं भी आया। तो ऐसा करके वो जाते हैं, तो भाग के वापस नीचे आ जाते हैं वो दोनों, और उनको पकड़ में ही नहीं आते। वो ऐसे थोड़ा सा छुप जाते हैं, तो भैया को मिलते नहीं है। तो भैया वापस नीचे आके फिर जाके वो कहते हैं दीदी मेरे को फ्रेश होना पड़ेगा, उन्होंने तो मेरे को कर दिया गंदा पूरा। तो कहते हैं अच्छा तुम हो जाओ। तो कहते हैं कि अभी तुम होगे वो वापस कर देगी तुम्हारे को से लाल पीला सा। तो कहते हैं अरे अब मैं खोलूँगा ही नहीं गेट। तो कहते अच्छा ठीक है तू नहा ले, मैं उनको बोल दूँगा कि अब नहीं करेगी वो। तो कहती है कि अच्छा ठीक है आप बोल देना। तो ऐसा करके वो चला जाता है नहाने के लिए भैया, और जो दोनों होती है वो कहती है कि यार भैया कहाँ गए। तो कहते हैं कि देखते हैं कहाँ। ऐसा करके दीदी को पूछते हैं कि दीदी भैया किधर गए। तो कहते कि अरे तुम भी ना उस बेचारे को भिगो दिया तुम लोगों ने। तो कहते बेचारा हमें कितना बाल्टी से नहलाया पता है उसका। तो कहते कि अच्छा ठीक है अब बंद करो, अब झगड़ा माफ़ करो सब, और तुम नहा के आओ जाओ, फंक्शन ही ख़त्म होने को हो रहा है, तुम जो इसी में लगे पड़े हो मस्तियाँ करने में, थोड़ा देखो सफाई भी करनी होगी वापस, कितना गंदा हो गया यहाँ पे। तो कहते हैं कि अच्छा गंदा हो गया तो आप करो, मैं क्यों करूँ। तो ऐसा करके नव्या भग जाती है। तो जो नुपुर है वो कहती है अरे दीदी हम आते हैं बस फ्रेश होके हम करवा देते हैं। तो ऐसा करके तो जो वो जाती है, नव्या कहती है तुम्हें नहाना है तुम नहाओ, मैं अभी नहीं नहा रही। तो कहती है अच्छा क्या करने वाली है। वो कहते देखो भैया का कमाल। तो वो जाके वहाँ पे बाहर खड़ी हो जाती है, हाथों को हल्दी में करके। तो जो भैया है वो खोल ही नहीं रही होते दरवाज़ा, वो खटखट खटखट कर रही होती है। तो उधर से नुपुर नहाने के लिए कपड़े वगैरह निकाल रही होती है अपने, ऐसे ही थोड़े थोड़े हाथों से हाथ धो धुआ के। तो नुपुर जाती है, वो देखती है कि इसने फेस भी धो लिया, तो जाती है पूरे फेस पे हल्दी लगा देती है उसके नुपुर के। तो कहती क्या बदतमीज़ी यार, अभी तो लगाई थी, अब क्यों वापस लगा रही हो ना। तो कहते हैं अरे यही तो हल्दी है और क्या है। ऐसा करके तो वो कहती है तुम रुको अभी। तो कहती है अरे अरे सॉरी अब नहीं करती ना, बस सॉरी ऐसा करके नव्या उसको रोक लेती है नुपुर। तो कहती है कि अच्छा ठीक है अब मैं बढ़ाती नहीं, अब वापस नहीं लगाऊंगी, ठीक है अब मैं मानती हूँ कि मैं मेरे पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है वापस नहीं कर रही, वरना तो राड़ बढ़ती जाएगी ये। तो ऐसा करके नुपुर रुक जाती है और कहती है चलो ठीक है मैं नहाने जा रही हूँ। तो जो नव्या है वो कहती पहले मैं जा रही हूँ। तो कहती नुपुर कहती पहले मैं जा रही हूँ। तो कहते अरे रुक जाओ ना, पहले मुझे जान दो। तो ऐसा करके नव्या चली जाती है पहले अंदर और शावर ऑन कर देती है और उसके नीचे खड़ी हो जाती है। तो नुपुर भी भाग के आती है, उसको साइड में करती है और खुद शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। तो कहती है
कि मैं भीग गई, अब मैं नहाऊंगी ऐसा करके। तो कहती है कि अरे यार तुम रुक जाओ ना, क्या है तुम्हें, मुझे नहाने दो। नव्या ऐसे कहती है नुपुर को। तो जो नव्या की जो बहन होती है उसने मतलब नीचे वो नहा के गई होती है अभी जस्ट, तो उसने साबुन नीचे ही छोड़ दी होती है, मतलब ऊपर नहीं रखी होती। तो जैसे ही नव्या ऐसे कर रही होती है, उसको साइड में करने की कोशिश कर रही होती है, तो उसका पैर साबुन पे चला जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो नुपुर उसको पकड़ लेती है, कहती है अरे यार कहाँ 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 चले, नीचे लग जाएगी। तो कहती है अरे वो पैर फिसल गया मेरा। तो ऐसा करके नव्या उसको मतलब बता रही होती है नुपुर को। तो नुपुर है वो कहती है कि अच्छा ठीक है कोई ना, लो आओ तुम इधर। तो उसको वापस कमर से पकड़ के ऐसे ऊपर कर रही होती है। तो उधर से नुपुर का पैर भी साबुन पे लगता है और वो भी फिसल जाती है। तो दोनों ही मतलब ऐसे गिर जाते हैं नीचे। तो थोड़ी नव्या को मतलब जो नुपुर है उसको थोड़ी सर में लगती है दीवार की, और वो नुपुर उसके ऊपर आ जाती है। तो मतलब नुपुर के ऊपर नव्या आ जाती है। तो कहती है कि नव्या ऐसे मतलब थोड़ी देर तो ऐसे साइलेंट रहती, फिर कहती मुझे उठने दो ना, छोड़ो मेरे को। तो कहती मैंने कहाँ से पकड़ा है, कहती हाथ तुम्हारा। तो मतलब नुपुर का हाथ उसकी कमर में था, तो वो हटाती है और नव्या उठ के वो कहती तुम ठीक है, तुम नहा लो पहले, ठीक है। तो ऐसा करके नव्या जो बाहर जाने लगती है, तो जो नुपुर है वो कहती है अरे रुको, तुम ऐसे बाहर जाओगी तो गंदा हो जाएगा, रुको तुम। तो कहती है ऐसे कैसे, तो फिर तुम नहाओगी कैसे, वो कहती है अरे रुको तो सही। तो वो उसको मतलब शावर के नीचे लाती है और शावर ऑन कर देती है, और दोनों ही मतलब शावर के नीचे खड़े होते हैं। तो नव्या कहती क्या कर रही हो, साथ में नहाएंगे। तो कहते हैं अरे नहीं रुको तो सही तुम। तो ऐसा करके वो उसको कहती है कि तुम इसके नीचे खड़ी रहो ऐसे। तो जैसे ही वो नीचे खड़े रहते तो वो हल्दी लगभग मतलब साफ़ हो चुकी होती। तो कहती है अब ये तौलिया लो, इसको बाहर बिछा दो और इस पर बैठ जाओ थोड़ी देर। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसा करके नव्या फिर थोड़ा मतलब पैरों को झाड़ झूड़ के और कपड़ों थोड़ी देर रुक के वॉशरूम में फिर बाहर जाती है और तौलिए के ऊपर बैठ जाती है। तो फिर नुपुर जल्दी से नहा धो के बाहर आती है तौलिए में। तो कहती है कि अच्छा साइड हो, मेरे को जान दो। तो कहती वो फिर ऐसे मतलब जो नव्या है उसको देखते रह जाती है। वो कहती है ऐसे कैसे बाहर आ गई तुम। तो कहते अरे मेरे कपड़े यहीं पड़े हैं बाहर ही। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। ऐसा करके हड़बड़ा के जो नव्या है वो जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है और लॉक कर देती है। कहती शर्म नहीं है इसको, कैसे क्या बन के आई है ये, ऐसे ऐसे कौन तौलिया लपेट के आता है रूम में। तो फिर वो सोचती है अमेरिका से आई है, मॉडर्न बन गई है ज़्यादा। ऐसे करके वो नव्या नहाने लग जाती है। जैसे ही नहाती है फिर वो देखती है कि अपना तो तौलिया भी गीला है और कपड़े भी उसने अंदर नहीं लिए। तो वो आवाज़ लगाती है नुपुर नुपुर। तो शायद नुपुर तो मतलब सुनी नहीं थी होती, क्योंकि वो बालों को ड्राई वगैरह ऐसे कर रही होती है। तो फिर उससे ज़ोर से खड़खड़ करती है। तो वो कहती क्या हुआ। तो नुपुर ऐसे कहती है। तो नव्या कहती है अरे यार सुन तो लो, मैं कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, तुम होगी सुनी नहीं रही। तो कहती है अच्छा बोलो ना क्या हुआ। तो कहती है अरे यार तुम्हारा जो तौलिया था वो मुझे दो और मेरे कपड़े दो। तो वो कहती कौन से वाले कपड़े कहाँ से दूँ। तो उसको ऐसे बता रही होती है नव्या, बताती कि वो वाले। तो नुपुर को मिल ही नहीं रही होती, मतलब वो कपड़े जो ड्रेस वो बता रही होती है। तो कहती है यार तुम खुद ही आके ले लो ना। तो कहती मैं कैसे आऊँ, मेरा तो मतलब तौलिया भी गीला हो चुका है और दूसरा तौलिया मेरे पास नहीं है, और मेरे कपड़े बाहर हैं, तो मैं कैसे हूँ। तो कहती है कि अच्छा तुम रुको, मैं तौलिया देती हूँ ना तुम्हें। तो कहती है अच्छा ठीक है दो। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो ऐसे अपना हाथ बाहर निकालती है। तो नुपुर उसको उसका तौलिया दे देती है और कहती है ये लो तुम बाहर आ जाओ। तो कहते मैं ऐसे नहीं आऊँगी, तुम बाहर जाओ पहले यहाँ से, और बाहर से लॉक कर देना, जब मैं आवाज़ लगाऊँ तब वापस खोल के आ जाना। कहती है अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं जा रही हूँ। तो नुपुर ऐसे बाहर चली जाती है। तो नव्या मतलब तौलिया लपेट के बाहर आती है और जल्दी से ड्रेस चेंज करती है। फिर नुपुर को कहती है खोल दो, आ जाओ अंदर। तो फिर वो रूम खोल के वापस अंदर आती है। वो कहती है कि नहा लिए। तो कहती है हाँ बिल्कुल नहा लिए, और क्या। तो कहती है कि देख के आओ ना एक बार कि भैया नहाए या नहीं, वो नहीं नहाए होंगे, हमें वापस गंदा कर दिया ना तो कसम से बहुत बुरा होगा अपने साथ। तो कहते हैं कि अरे नहीं किया होगा, वो अपने से पहले नहाने चले गए तो पक्का नहा लिए होंगे। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम अपने बाल सुखाओ, तब तक मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ा बहुत काम मुझे वो कर लेती हूँ। तो कहती है सफाई। तो कहते हैं अरे सफाई के लिए तो आ गए, मैं जाके आई थी अभी, तुम्हारे लिए लॉक किया था ना तभी मैं जाके आई थी, तो मतलब सफाई के लिए लोग बुला लिए, वो साफ़ कर रहे हैं। कहते अच्छा ठीक है फिर ये सही है, वरना हमारी तो आज बैंड बज जानी थी। वो कहते अरे नहीं अब तो काफ़ी मेहमान आ गए, हमसे इतना थोड़ी करवाएंगे, कर लेंगे वो आपस में। तो ऐसा करके नुपुर बोलती है नव्या को। वो कहती है अच्छा ठीक है फिर चले हम नीचे। तो कहते हैं हाँ चलते हैं और क्या। तो फिर वो जाते हैं और जो नव्या है वो मतलब नीचे जाती है और नुपुर दोनों नीचे जाती है। तो देखते हैं कि मतलब लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। तो कहती है ये क्या बात हुई। तो कहते हैं अरे डांस प्रैक्टिस चल रही है इनकी, कोरियोग्राफर आ रखा है तो मतलब डांस सिखा रहा है सबको ऐसे। तो कहता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर हमारा कोरियोग्राफर कहाँ है। तो कहती है कि यही है, और कौन है यही बताएगा जो भी बताना है। तो कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही, और क्या देखो हम भी पूछते। तो जो नुपुर है वो कहती है यार मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता। तो नव्या कहती है किस बात, क्यों डांस करना क्यों नहीं आता। तो कहती है अरे यार नहीं आता, मतलब नहीं आता, मैं डांस नहीं कर सकती ना। तो जो
नूपुर ऐसा कहती है तो नव्या कहती है अच्छा ठीक है मैं सिखा दूँगी, क्यों टेंशन ले रही हो। वो कहते हैं अच्छा सब कुछ सिखा दोगी, तो वो कहती है हाँ बिल्कुल सिखा दूँगी, क्यों नहीं सिखा दूँगी। तो ऐसा बोल के नव्या उसको कहती है कि आओ तुम इधर, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। तो वो जाती है कोरियोग्राफर के पास और उससे मतलब नए नए स्टेप सीख रही होती है सॉन्ग के ऊपर। और वो सीख के कहती है चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कहती है यहाँ पे, वो कहती है हाँ यहाँ पे, और कहाँ चलना है। तो कहती है कि अच्छा तुम रुको ना यहाँ पे, मेरे को कुछ काम है। तो कहती क्या काम है। तो नूपुर जाती है अंदर और किचन में और चाय बना के ले आती है नव्या के लिए। तो कहती है अरे वाह क्या बात है, आज तो हमारी सेवा हो रही है, और कोई हमें मना करता था चाय के लिए और आज खुद बना के लाया। तो नूपुर कहती है कि तुमने सुबह से पी नहीं है ना वापस, इस वजह से मैंने सोचा कि मेहमानों में तूने शायद पी नहीं होगी, और तो इस वजह से मैंने और बना दी। हो कहती अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ऐसे करके नव्या जल्दी से कप ले लेती है। कहती पता नहीं तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम कभी भी चेंज हो जाओ, इस कप को अभी खाली कर दो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे करके उसके हाथ से कप ले लेती है और कहती है चलो ऊपर हम चलते हैं। तो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो जो नूपुर है वो कहती है कि अच्छा तुम चाय पी लो, तब तक मैं देखती हूँ। तो मतलब नूपुर है ना वो इतना अच्छा डांस कर रही होता है ना कि पूछो मत, मतलब अकेले खुद ही। तो जो नव्या है वो कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही थी कि तुझमें डांस नहीं आता, तुम तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा कर रही हो। तो कहती है अरे यार एक दिक्कत है, वो मैं वहाँ नहीं बता सकती थी ना, इस वजह से मैंने मना किया था वहाँ पे कि मैं डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी। तो कहती बताओ क्या दिक्कत है। तो कहती है कि मेरी 2 दिन बाद पीरियड स्टार्ट हो जाने, इस वजह से फिर मैं नहीं कर रही, मतलब फिर शादी में कैसे क्या करूँगी ना। तो कहती है कि अरे किस बात की दिक्कत है, हो जाएंगे तब तक ठीक। तो कहते हैं अरे नहीं यार मेरे ज़्यादा टाइम लेते हैं ना, इस वजह से मैं मतलब नहीं करने वाली ना। तो अभी मेरे को डांस तो करना बहुत अच्छा लगता है, पर हम यहीं पे कर लेंगे ना, वहाँ पे नहीं कर पाऊँगी। वो कहते हैं अच्छा कोई ना, तो तुम मत करना, हम यहीं कर लेंगे, हम यहाँ कर लेंगे, उनको वहाँ करने दो, जब तक नहीं होता तब तक तो करो ना। तो कहते हैं हाँ देखते हैं। ऐसे करके नूपुर मतलब कह रही होती है, मतलब नव्या नूपुर दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तो जो नव्या है वो कहती कि अच्छा तुम अभी हम प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। वो कहते प्रैक्टिस किस बात की, हम तो ऐसे ही डांस करते हैं जैसे। तो कहते हैं अच्छा मवालियों जैसे। वो कहते हैं मवालियों नहीं, मुजरा 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 करते हैं, आ जाओ। तो ऐसे करके वो दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक में डांस कर रहे होते हैं आराम से। तो थोड़ी देर में मतलब वो कहते हैं चलो कपल डांस करते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाओ। तो ऐसे करके वो दोनों इतनी शानदार, मतलब टीवी में सॉन्ग चला देते हैं, आवाज़ कम होती है फ़ोन में, तो फिर वो टीवी में सॉन्ग चला के ऐसे डांस कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में भैया आ जाते हैं उधर से, मतलब आराम से फ्रेश हो के। तो आते हैं, वो कहते हैं कि क्या बात है भाई साहब, ऐसे आके क्लैपिंग करने लग जाते हैं वहाँ पे। तो वो उन दोनों को पता चलता है कोई मतलब बाहर है क्लैप कर रहा है। तो फिर वो एकदम से दूर होते हैं, तो वो देखते हैं कि भैया क्लैप कर रहे हैं। तो भैया कहते हैं वाह नूपुर तू बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे लगता है अब नव्या भी सीख जाएगी तुम्हारे साथ रह के, वरना इसे तो बिल्कुल अच्छा डांस नहीं आता, मेरे को तो इसके डांस पे उल्टी आती है। ऐसे करके मुंह बना रहे होते हैं। तो नूपुर कहती है नहीं भैया ये बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो कहते हैं अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अच्छा कर रही हो मेरे हिसाब से, तो इसका तो कुछ नहीं है। तो नव्या कहती है हाँ भैया आप बोलते जाओ, जितना आपको बोलना है ना बोलते जाओ, फिर देखो मेरे मज़े। अब मैं आने तो पापा को फिर बताती मैं क्या क्या होता है रहता है। तो उसके भैया कहते क्या बताओगी तुम पापा को। तो कहते यही कि आपका बेल्ट का साइज़ और लंबा कर ले, भैया ज़बान ज़्यादा चला रहे हैं। तो कहते अच्छा तुम्हें लगता है मेरे को पापा मारेंगे। तो कहते हैं कि अरे वो मैं ले लूँगी ना उनसे बेल्ट, फिर मैं मारने लग जाऊँगी। वो कहते अच्छा ज़िंदगी में कभी पापा ने मेरे को मारा है या तूने मारा है। तो कहते अरे तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही मरवा दूंगी आपको, देख लेना। तो ऐसे कर रही होती है। तो नूपुर कहते कैसी बात कर रही हो यार, बड़ा भाई है। तो फिर उसका बड़ा भाई को कहता है कि अरे बड़ी ये है मेरे से, भाई तो बस मेरे को तो ऐसे एज में बड़ा कर दिया भगवान ने, बाकी बड़े के गुण तो सब इसमें हैं, यही मेरे को डांटती है हमेशा, और कोई नहीं डांटता मेरे को, घर वाले बस यही इसका ही चलता है, इसको ये तो ऐसे समझती है मेरे को कि मैं इसका बच्चा हूँ, जैसे ऐसे डांटती है मेरे को। ऐसे करके हंसते हुए वो कहते चलो तुम डांस वांस करो, मैं तो जा रहा हूँ। तो ऐसे करके वो नीचे चले जाते हैं। तो जो नव्या है वो कहती है कि यार ये तो हो गया, चलो ना हम कहीं बाहर चलते हैं। तो कहती है बाहर क्यों। तो जो नव्या उसको नूपुर को कहती है कि देखो अगर हम एक से करवाएंगे ना, मतलब अपना मेकअप वगैरह, तो वो बंदी शादी का बोल के मतलब बहुत ज़्यादा अपने से पैसे हड़प लेगी, वरना हम एक काम करेंगे सारी पार्लर वाले के पास जाएंगे, एक से आईब्रो, एक से वैक्सिंग, एक से क्या, एक से अपर लिप्स, ऐसे करवा के आएंगे। तो कहते हैं कि अच्छा ये आइडिया सही है यार, वरना तो वो हमें लूट लेती। तो ऐसा बोल के वो कर रही होती है, मतलब प्लानिंग कर रही होती है नव्या। तो नूपुर कहती है बहुत अच्छी प्लानिंग है, चले हम। तो ऐसे करके वो किसी को नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ही बोल देते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, और फिर बाद में वहाँ से निकल जाते हैं और जाते हैं। उसको मतलब इतना तो नहीं पता होता नव्या को कि कहाँ कहाँ पार्लर है, पर वैसे ही मतलब गूगल में ढूंढ के कहाँ कहाँ लोकेशन मिल रही है उनको, जो जिन लोगों ने लोकेशन डाली होती है उनके पास हो जाते हैं, और वहाँ पे
अपना करवाते हैं, मतलब एक जगह तो अपनी वैक्सिंग करवा ली पैरों की, एक जगह हाथों की करवा ली और कहीं आईब्रो करवा लिए। ऐसे करके उनका बस एक ही चीज़ बचा होता है, फेशियल करवाना है ना। तो वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो आके ऐसे मतलब वो जो नुपुर है उसकी बड़ाई कर रही होती है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि यार इसने ऐसे पैसे बचा लिए, वरना तो वो शादी का बोल के हमसे हड़प लेती पैसे। तो उसके जीजू आते हैं और तो ज़ोर ज़ोर से दांत निकालने लग जाते हैं वहाँ पे। तो नुपुर कहती है क्या हुआ भैया, आप क्यों हंस रहे हो मतलब। तो नव्या के जीजू कहते हैं कि अरे यार तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया। तो कहती प्रैंक हो गया मतलब। तो कहती है कि मैंने पहले ही बुक कर दिया था पार्लर वाली को, और उसका सब मतलब इंक्लूड था इसमें कि वो घर वालों का सबका मेकअप करेगी, सबका सब कुछ करेगी। और तुम लोगों ने यार क्या हो, तुम पूछ तो लेना था ना एक बार कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो फिर नुपुर भी हंसने लग जाती है कि ये तो उल्टा ही पड़ गया, मतलब कि नव्या की सारी चालाकी फेल हो गई और उल्टा पैसे लगवा के आ गई। तो ऐसे बोल के सारे लोग हंसने लग जाते थे। नव्या ही वहीं बैठी होती है तो वो भी सुन रही होती है, तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मतलब गुस्से गुस्से में कहती है अच्छा ठीक है ना, मैंने तुम्हारे लिए तो करवाया था, मेरे को तो ऐसे लगा था कि हमें करवाना पड़ेगा सब कुछ आ के, तो इस वजह से मैंने करवा दिया, मुझे क्या पता था कि मतलब आपने कर रखा है, आपको पहले बोलना चाहिए था ना। तो ऐसे करके मतलब गुस्से में चली जाती, थोड़ा ज़्यादा मतलब नाराज़ हो जाती है, उसको हंसी थोड़ी बुरी लग जाती है सबकी। वो एक करता तो ठीक है, पर सारे एक साथ हंसने लग जाते हैं, उस पर थोड़ा उसको बुरा फील होता है। वो तो ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके ऐसे बैठ के थोड़ा सैड हो रही होती है और फ़ोन को देख रही होती है। तो इतने में वो जो नुपुर है वो कहती है यार वो रूठ के गई है, भैया को कहती है कि भैया हम चलें उसको मनाने। तो कहता है वो ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे पता है मेरी बहन है, थोड़ी देर उसको अकेले रहने दो, फिर थोड़ी देर में जाके मैं मना लूँगा। वो कहते हैं अच्छा नहीं आप रहने दो ना, मैं जाती हूँ मनाने। तो कहती है अच्छा ठीक है, पर तू रुक 1 मिनट में आया। तो ऐसा करके उसको नुपुर को रोकते हैं और वो जाते हैं अपने रूम में और कुछ सामान लेके आते हैं और उसको दे देते हैं। कहते हैं कि ये चॉकलेट उसको दे देना, वो मान जाएगी, लगभग आधी तो इसी से मान जाएगी। बाकी बच्चा वो तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू बिगाड़ती है या सिचुएशन को संभाल लेती है। ऐसा बोल के हंसते हैं। तो कहते हैं डोंट वरी भैया, आई एम रेडी, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा करके जाने रखती है। तो उसकी जो मतलब दीदी होती है नव्या की, वो कहती है कि हाउस द जोश। वो कहती है हाउ सर, वो कहती सर नहीं मैडम बोलो, फिर जाओ। ऐसा बोल के हंसते हुए फिर वहाँ से नुपुर ऊपर जाती है और देखती है कि मतलब नव्या वो गेट से ही देखती है थोड़े से कि क्या कर रही है। तो वो फ़ोन को देख रही है, तो वो सोचती है कि यार मुंह तो काफ़ी फुला हुआ है, कैसे मनाऊँ। तो ऐसा करके तो फिर नुपुर जो है वो थोड़ा सा ऐसे नॉक करती है और कहती है कि अंदर आने की परमिशन है, ऐसे करके करती है। तो जो नव्या है वो देखती है कि कौन है, तो फिर नुपुर को देखती है। तो वो ऐसे वो जो उसके पास जो क्वेश्चन पड़ा होता है उसको लेके उसके ऊपर फेंक देती है कि नहीं है। तो कहती है कि यार नहीं है, फिर भी आऊँगी, मैं भी तो यहीं बैठती हूँ ना, यहीं बैठती हूँ ना। ऐसा करके फिर वो किचन को उठाती है और अंदर आ जाती है और उधर से रूम को थोड़ा लॉक कर देती है और कहते हैं कि अच्छा सॉरी ना यार। तो कहती है क्या सॉरी। तो फिर वो एक क्वेश्चन और लेके उसके ऊपर वो एक और फेंक देती है। वो कहती है यार ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब तुम फेंके जा रही हो मेरे पे। तो कहती कि अभी और फेंकूंगी, रुको तुम। तो ऐसे करके एक दो पिल्लो और पड़े होते हैं, उसको लेके उसके ऊपर फेंकने लग जाती है। तो वो भी उल्टा उनके मतलब नुपुर के ऊपर फेंकने लग जाती है पिल्लों को। तो कहती है कि अच्छा तुम फेंक सकती हो, मैं नहीं फेंक सकती, ये लो ये लो। तो ऐसे करके फेंक रहे होते। तो फिर वो कहती है अच्छा रुको 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 रुको। बस फिर नुपुर उसको कहती है नव्या को कि अच्छा रुको तुम 1 मिनट रुको, बस मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो नव्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे देख तो लो एक बार, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। तो फिर जैसे ही नुपुर अपने हाथ को आगे करती है कि ये देखो ये। तो कहती ये तुम्हें कैसे पता, ये मेरी फेवरेट है। तो कहती बस पता है मेरे को सब कुछ। तो कहती तुम कहाँ से लेके आई हो। तो कहती अरे शॉप से मंगवाई है अभी जस्ट। कहती अच्छा शॉप से मंगवाई है। कहते हाँ बिल्कुल मंगवाई है, लो तुम्हें खानी है या नहीं खानी, तो फिर मैं वापस लेके जा रही हूँ। तो कहते अरे नहीं खानी है इधर लाओ। तो कहते पहले मूड को सही करो तुम्हारे। तो कहती अच्छा मूड सही है ना, तुम दे तो सही पहले। तो फिर जैसे ही नुपुर उसको देती है तो नव्या मतलब उसको खाने लग जाती है। तो मतलब उसको खा रही होती है, तो मतलब थोड़ी सी पिघल चुकी होती है ना, इतने लड़ाई में और इतने लाने तक में। ऐसे थोड़ा पिघल रही होती है। तो मतलब वो चॉकलेट को जैसे ही खाती है तो मतलब ऐसे बच्चों जैसे खा रही होती है क्यूट तरीके से। तो उसके गाल वाल पे ऐसे मतलब गाल के और होठों के बीच में वहाँ पे लग जाती है थोड़ी वो जो चॉकलेट है वो थोड़ी गाल पे लग जाती है, थोड़ी ऐसे होठों पे लग जाती है। तो उसको नुपुर ऐसे घूर के देख रही होती है। तो कहती है कि जो नव्या है उसको देखती है पहले, तो फिर इग्नोर कर देती है, फिर वापस चॉकलेट खाने में ध्यान देती है। फिर सोचती है कि शायद मैंने इसको तो ऑफ़र ही नहीं की है इसलिए देख रही हो। तो ऐसे करके फिर नव्या वापस पूछती है नुपुर को कि मतलब पूछती है कि तुम्हें चाहिए खाने को। तो नुपुर कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसा करके तो जो फिर नुपुर है वो मतलब पास आती है नव्या के और उसके जहाँ गालों पे लगी होती है वहाँ पे मतलब ऐसे किस कर लेती है और कहती है कि
ऐसे किसके पीछे हो जाती है। तो कहती कि ये क्या था। नव्या कहती है, तो कहती है अरे तुम्हारी चॉकलेट लगी हुई थी ना, इसको साफ़ किया बस मैंने, और कुछ नहीं किया। तो ऐसे करके वो साइड में मुँह कर लेती है। तो जो नव्या है वो कहती अच्छा चॉकलेट लगी थी, इधर आना एक बार मेरी तरफ देखना। तो जब वो जो नुपुर उसकी तरफ देखती है तो मतलब वो जब उसने गाल पे किस किया होता है उसका, तो मतलब थोड़ी सी उसके होठों पे लग गई होती है थोड़ी आए वो चॉकलेट। तो कहती लग तो तुम्हारे भी रही है, मैं भी साफ़ कर दूँ। तो कहती कहाँ लग रही है, मेरे नहीं लग रही। तो कहती अच्छा इधर आ। तो वो उसकी उंगली से उसके गाल पे लगवा देती है थोड़ी सी चॉकलेट। तो फिर वो भी उसको किस करने लग जाती है। तो उधर से भैया आ जाते हैं अंदर। तो कहते कि नव्या मूड ठीक हुआ, ऐसा करके अंदर आ रहे होते। तो वो देखते हैं कि मतलब नव्या किस कर रही है नुपुर को। तो वहीं पर रुक जाते हैं। वो कहते क्या क्या चल रहा है। तो एकदम से साइड में होकर नव्या बैठ जाती है। वो कहते नहीं भैया कुछ नहीं, बस मैं तो आइसक्रीम ये चॉकलेट खा रही थी। वो कहती आइसक्रीम में चॉकलेट है ना ये तो कहती हाँ भैया मैं चॉकलेट खा रही थी। तो वो कहते अच्छा ऐसे खाते हैं चॉकलेट। तो कहते कि नहीं भैया वो लग गई थी तो इसे दिख नहीं रही थी, इस वजह से मैंने तो साफ़ की बस। तो कहते हैं इस तरीके से साफ़ करते हैं। तो कहती भैया सॉरी मैंने क्या किया ऐसा। तो फिर वो भैया हंसने लग जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा सॉरी क्या कर रहे हो तुम, सॉरी लगा रखा है, क्या हो गया। कुछ नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा अब हो गई साफ़। तो कहते हाँ भैया हो गई। तो कहती कि भगवान, ऐसे करके मुंह उधर करके ऐसे सांस लेती है। तो जो उसका भाई होता है वो कहते हैं अच्छा तुम लोग यार यहाँ पे बैठे हो, मूड ठीक हुआ इसका नुपुर। तो कहती हाँ भैया हो गया। तो कहते अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं कुछ ले आऊँ क्या अपने खाने के लिए। तो कहता है कि नहीं अभी कुछ नहीं खाना, मतलब आप क्यों इतना कर रहे हो, रहने दो। तो कहते हैं कि फिर नव्या वो कहते हैं अच्छा ठीक है, पर वो कहते हैं नुपुर चॉकलेट पसंद आई नव्या को। तो नव्या कहती है हाँ भैया मुझे पता था आप ही ने दी होगी, ये क्या ये शॉप से लाई हूँ, मुझे सब पक्का पता है कि आप ही को पता है मेरी फेवरेट चॉकलेट, किसी को नहीं पता। ऐसे करके वो हंस रही होती है। तो नव्या जो अब नुपुर है वो कहती है अब मुझे तो पता चल गया ना, अब तो कौन सी है, अब तो मैं मना लूँगी देख लेना। तो कहते हैं अच्छा मना लोगी। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मना लूँगी, क्यों नहीं मना लूँगी। तो ऐसा करके वो हंसने लग जाती है। तो नव्या कहती है कि यार अब तो सच में भूख भी लग रही है, चलो ना नीचे कुछ खाने को खाइए ना, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और हम तो सुबह से हल्दी में भागे फिर रहे हैं, तो मेरे तो पेट में अब सच में बहुत भयंकर भूख लग रही है, चलो ना। तो नुपुर कहती है हाँ वो हमारा नहीं, आपने तो चाय भी पी ली पर मैंने तो कुछ भी नहीं खाया अभी तक, मेरे को सच में बहुत भूख लग रही है। तो कहती है चलो फिर खाने चलते हैं। तो फिर तीनों ही जाते हैं नीचे और खाना वगैरह खाते हैं, आराम से बैठते हैं। और कहती है भैया चलो ना कहीं घूम के आते हैं। तो कहती कहाँ घूमने जाएंगे। तो कहती है अरे यहाँ पे एक बहुत शानदार सा मंदिर है और वहाँ पे पहाड़ भी है आसपास, चलो ना वहाँ घूमने चलते हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है, फिर दीदी से पूछ लूँ मैं एक बार, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बिना पूछे चली जाऊँ और मैं फंस जाऊँ उल्टा वहाँ पे। तो नव्या कहती भैया। तो कहते अच्छा सॉरी मैं पूछ के आता हूँ बस। ऐसे करके फिर उसके भैया जाते हैं और कहते हैं कि दीदी हम थोड़ा घूम के आ रहे हैं। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम घुमाओ पर जल्दी आ जाना थोड़ा टाइम से, थोड़ा तुम्हारे जीजू की भी हेल्प कर देना, तुम चले जाओगे तो फिर वो अकेले भागते रहेंगे, इससे अच्छा कि तुम हेल्प करवा देना। तो कहते हाँ बिल्कुल मैं अभी आया बस। तो कहते अच्छा ठीक है तुम घुमाओ। तो फिर जो नुपुर है, नव्या है और उसका भाई है और 2-3 जने और इकट्ठे हो जाते जो शादी में आए हुए होते हैं, मतलब जो दुल्हन के कज़न वगैरह है ऐसे, तो सारे मिलके वो निकल जाते हैं कार लेके घूमने के लिए जहाँ मंदिर पहाड़ है उधर। तो मतलब सारे ऐसे मतलब चढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे पहाड़ पे मंदिर होता है ना, तो उधर वो धीरे धीरे चढ़ रहे होते हैं सारे। तो जो नुपुर है वो कहती है कि यार नव्या सुनो ना। तो कहते हाँ बोलो ना। वो कहती यहाँ हो ना पास, हम साथ में चलते हैं, उनको जान दो सारों को ही। वो कहते हैं अच्छा उनको जानते हैं, हम कहाँ चले। तो कहते हैं हम भी चलते हैं, बस धीरे धीरे चलते हैं, उनको फास्ट भागना है तो भागने दो। तो कहती है क्यों तुम्हारे दर्द हो रहा है क्या। तो कहते अरे नहीं अभी नहीं, मेरे को तो कल ही होगा स्टार्ट, देख लेना परसों आएंगे पक्का। वो कहती है तुम्हें इतना कैसे कन्फर्म है। तो वो कहती है कि मेरे को डेट हमेशा मैं याद रखती हूँ। तो ऐसा करके वो कह रही होती है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ना, लो चलो तुम, हम धीरे धीरे चलते हैं ठीक है। तो नव्या ऐसे सोच के फिर तीनों मतलब दोनों ही धीरे धीरे चल रहे होते हैं एक दूसरे का ऐसे, मतलब हाथ टच कर रहे होते हैं पर वो पकड़ नहीं रहे होते, ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो जो नव्या है वो उसको मतलब पता नहीं क्या सोचता है कि जो नुपुर का जी चुन्नी होती है उसको पकड़ के वो ऐसे चढ़ने लग जाती है, मतलब धीरे से पकड़ लेती है, उसको पता नहीं चलने देती। और फिर जब नुपुर थोड़ा तेज़ चलने लगती है तो उसको महसूस होता है कोई चुन्नी ऐसे खींच रही है चुन्नी जैसे। तो पीछे देखती है कि नव्या ने पकड़ रखी है। तो कहती है नव्या क्या हुआ, थकान आ रही है क्या। तो वो कहती है नहीं मेरे को तो नहीं आ रही थकान, किसने बोला थकान आ रही है। तो कह रही तो फिर चलो ना तुम फास्ट, मतलब वो उसको नहीं बोलती कि तूने चुन्नी की पकड़ रखी। क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा होता है कहीं ना कहीं
तो कहती है कि अच्छा चलो फिर चलते हैं। तो कहती है हाँ चलो चलो क्यों नहीं। तो यार ऐसे करके थोड़ी देर में आ जाते हैं। तो मतलब नव्या छोड़ नहीं रही होती चुन्नी को, ऐसे ही पकड़ा होता है और जाते हैं भगवान के मतलब धोक वगैरह लगाते हैं और परिक्रमा लेते हैं। तो मतलब नव्या को मतलब नुपुर को थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है कि क्यों ऐसे पकड़ के चल रही है ना। तो कहती है कि तुमने चुन्नी क्यों पकड़ रखी है नव्या। नुपुर कहती है नव्या को, तो कहती है कि बस ऐसे ही, तुम्हें अच्छा नहीं लगा छोड़ो। वो कहते अरे नहीं ठीक है तुम पकड़ के रखो। ऐसा फिर वो और कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। तो फिर नव्या भी उसकी चुन्नी पकड़े पकड़े चल रही होती है और परिक्रमा करके जैसे मतलब कि फेरे हो रहे हो ऐसा लग रहा होता है। तो मतलब फर्स्ट दर्शन उनका साथ में एक साथ मंदिर में। तो फिर वो ऐसे धोख वोक लगा के उधर जाते हैं जहाँ भैया लोग निकल गए होते हैं उधर पहाड़ देखने के लिए साइड से। तो कहते हैं कि अच्छा भैया रुको हम भी आ रहे हैं। तो कहते हैं अरे आ जाओ, तुम धीरे धीरे क्यों चल रही हो, हम तो कब के दर्शन कर लिए, कब के निकल गए तुम होगी। तो कहते हैं अरे भैया आ तो रहे हैं, रुको तो सही। तो फिर जो नव्या है वो कहती है कि यार सुनो वो भैया तो गए, अब वो तो रुक ही नहीं रहे हमारे लिए, हम भी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, रुको ना तुम यहाँ पे। तो मतलब नव्या और नुपुर दोनों एक साथ में ऐसे फ़ोन को लगा के और थोड़ा ऐसे दीवार के पास रख के ऐसे ऐसी फ़ोटो वोटोज़ क्लिक करते हैं अपनी दोनों के साथ में और अकेले में भी। और फिर कहते हैं अपडेट करें इनको इंस्टाग्राम वगैरह पे। वो कहते हैं अरे नहीं रे छोड़ो अभी बाद में वहाँ पे कर लेंगे, अब अभी चले ना वो भैया लोग ज़्यादा दूर चले जाएंगे, हम फिर ऐसे देख भी नहीं पाएंगे। वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो तुम। तो ऐसे करके वो दोनों चल रहे होते हैं। तो मतलब नव्या थोड़ा थोड़ा ऐसे शॉट वगैरह ले रही होती है, छोटे छोटे नेचर के ऐसे इतने मस्त मस्त से पौधे उसको लग रहे होते हैं, मतलब पहाड़ों पे होते हैं ना जड़ी बूटियों जैसे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे करके वो ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है और साथ साथ में नुपुर की फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही होती है। जो नुपुर एंजॉय कर रही होती है ना हाथों को फैला के ऐसे भागती, वाओ कितना सुंदर है कितना सुंदर है, ऐसे करके चल रही होती है। तो नव्या उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रही होती है और वीडियोज़ भी बना रही होती है और हंस रही होती है उस पर। तो नुपुर कहती है तुम क्यों हंस रही हो, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यहाँ का मोमेंट। तो कहते अरे बहुत अच्छा है तो चलो हम चलते हैं आगे। तो ऐसा करके वो जाते हैं तो भैया को पास पहुँच जाते हैं। तो भैया और वहाँ पे सब लोग भाई साहब पार्टी कर रहे होते हैं। तो कहते तुम कितने भूखे गई क्यों ना, यहाँ कौन सी पार्टी चल रही है और हमें क्यों नहीं बताया कि आप कुछ सामान लेके आए हो। तो उसके भैया कहते हैं कि अरे तेरा सामान पड़ा है मेरी माँ, वो देखो वो उधर साइड में पड़ा है, वो बैग में से निकाल ले और ले लो, तुम दोनों का पड़ा है उसमें, हम इतने भी भूखे नहीं है कि तुम्हारे लिए नहीं रखेंगे। मतलब उसके भैया बहुत केयर करते हैं उसकी नव्या की। तो नव्या थोड़ा मतलब उसकी जो नुपुर है उससे थोड़ा दूरी बना के फिर मतलब बैठ जाती है। तो नुपुर सोचती है कि ऐसा क्यों कर रही है। तो मतलब नव्या इसलिए कर रही होती है कि क्योंकि भैया ने उसको पहले भी इतना क्लोज नुपुर के देख लिया था और अभी भी हम पीछे पीछे आ रहे, तो वो सोचती है कि थोड़ी दूर में रहना चाहिए वरना पता नहीं भैया क्या सोचेंगे ऐसा करके। तो इस वजह से वो नुपुर से थोड़ा दूर होके बैठ जाती है। तो मतलब नुपुर बिल्कुल, वो ग्रुप में सारे बैठे होते हैं और नुपुर बिल्कुल अकेले में बैठी होती है। तो उसके भैया कहते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ है क्या। तो कहती है नहीं भैया कुछ नहीं हुआ। तो कहती है कि तुम इतना दूर दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ पास आओ नुपुर, तुम क्यों अकेले वहाँ बैठी हो, इधर आओ। तो ऐसे करके भैया भी उसको भी पास बुला लेते हैं। सब मतलब ऐसे गप्पे लड़ा रहे होते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर कहते हैं अब चले। तो कहते हैं कि हाँ चलते हैं, फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ले थोड़ी बहुत। तो उसके भैया कहते हैं इस लड़की का था ना कभी फ़ोटो से मन नहीं भरेगा, भगवान इसको कोई बड़ा वाला कैमरा दे दो इसको। तो कहते हैं कि भैया आप ही दिलाओ, और कोई नहीं दिला रहा मेरे को, पापा ने तो साफ मना कर दिया है कि पढ़ाई करो पहले फिर मिलेगा। तो कहती उसके भैया कहते हैं कि मैं क्यों दिलाऊं, पापा को बोलो। तो कहते कि तब आप मना क्यों करते हो, फ़ोन से कर रही हूँ तो अभी प्रॉब्लम है, तो कैमरा दिला दो ना मैं कर लूँगी। वो कहते कि अरे नहीं अभी नहीं दिला सकते ना, बाद में दिलाएंगे तेरे को। तो ऐसा करके मतलब वो मना कर देते उसको। तो जो नव्या है वो कहती है अच्छा ठीक है ना, पापा को तो बोल सकते हो ना, आप नहीं दिला रहे तो। मैं कहते अरे बोल देंगे, तो मेरे से क्यों झगड़ रही है। तो कहती है अच्छा मैं झगड़ खा रही हूँ, बोल ही तो रही हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है तुम चलो चलते हैं यहाँ से वापस। तो कहते भैया यार थोड़ा रेस्ट करने दो ना, थक गए हम तो पहले ही इतना ऊपर आके। तो नुपुर कहती है कि हाँ भैया ये सही कह रही है, ये थक गई है सच में, हम थोड़ी लेट चलें। तो कहते अरे थकी वकी कुछ नहीं है, चलो तुम वहाँ पे जीजू वेट कर रहे, ठीक है तुम फिर आ जाना मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके भैया चलने लग जाते। तो सारे कहते यार हमें भी चलना पड़ेगा वरना हम किस में जाएंगे, गाड़ी ये ले जाएंगे। तो ऐसे करके सब धीरे धीरे चलने लग जाते। तो मतलब नव्या के जो पैर में है ना जूते के अंदर कांटा चला जाता है बड़ा वाला, तो मतलब वो डायरेक्ट जूते के अंदर से होके सीधा पैर में चुभ जाता है। तो मतलब ना तो जूता खुल रहा होता है और ना ही मतलब कुछ मतलब वो जो कांटा निकल रहा होता है, क्योंकि कांटा मतलब जूते के पास जाके वहाँ से जो पॉइंट पकड़ने का होता है ना वो वाला टूट चुका होता है और अंदर बिल्कुल चुभ गया होता है उसके। तो भाई साहब उसके तो प्राण निकलने को होते हैं। वो कहते हैं कि भैया भैया ऐसे भैया भैया को आवाज़ लगाती। तो भैया थोड़े आगे चले गए होते, तो वो फिर सुनते हैं कि नव्या मतलब चिल्ला रही है, तो वो भाग के आते हैं वापस ऊपर और देखते हैं कि उसका जूता फंसा हुआ है। तो नुपुर भी उधर से भाग के आती है, पीछे चल रही होती है ना वो भी, तो भाग के आती है, देखती है कि मतलब उसके पैर में कांटा लग गया। तो वो जूते को सब निकालने की कोशिश करे पर जूता निकले ही ना।
तो फिर बाद में उसके भैया मतलब उसके भैया के पास वो होता है ना जो रेपर वाला, वो मतलब नहीं होता वो चिप्स वाला डिब्बा, उसको जो ढक्कन होता है उसको निकालते हैं और उसको थोड़ा सा पत्थर से सही तीखा बेना करके फिर उसको जूते को काटने की कोशिश करते हैं, पर जूता फिर भी नहीं कट रहा होता। तो फिर बाद में वो कहते हैं अब क्या करें यार। तो मतलब एक बंदा होता है उनमें जो वो थोड़ा सिगरेट वगैरह ऐसे पीता है, तो मतलब धूम्रपान करता है, तो उसके पास माचिस होती है ना। तो कहती है कि यार इससे कुछ हो सकता है क्या जुगाड़। तो कहती है अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जो फिर वो कैन होती है ना उसका मतलब जो लोहे वाला वो होता है ना, उसको वो गर्म करते हैं, मतलब थोड़ी सी अंगीठी उंगीठी जलाते हैं और उसके अंदर उसको गर्म करके गरम से उस जूते को काटते हैं पूरा। फिर वो जैसे जूता निकलता है फिर उस कांटे को ऐसे उसी का खून मतलब पूरा खून से वो जो जूता है वो भी रेड हो गया होता है नव्या के खून से वो पूरा जूता। तो फिर बाद में उसको ऐसे निकालते हैं और कांटे को भी धीरे धीरे से उसके भैया मतलब उसको आ तो रही होती है, भैया की भी आंखों में आंसू आने वाले होते हैं और उधर नुपुर तो रो ही रही होती है। तो उसके भैया ऐसे मतलब थोड़ा मतलब कंट्रोल करते हैं अपने आप को, और नव्या को होते देख उनका बिल्कुल कुछ हाथ कांप रहे होते हैं। तो फिर दूसरा जो लड़का होता है वो कहता है रुको भैया आप मुझे निकालने दो। तो फिर वो धीरे धीरे से वो उसके कांटे को निकाल देता है, और फिर उसके तो भाई पैर में इतने खून चल रहे होते हैं। तो फिर जो नव्या है वो कहती है भैया बहुत खून निकल रहा है, मैं ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरा पैर कट जाएगा, ऐसे बोलने लग जाती है। तो जो नुपुर है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। तो ऐसा ऐसे बोल के फिर नुपुर अपनी चुन्नी फाड़ती है जल्दी से, और वो जो वहाँ पे पैर पे मतलब उसकी पट्टी बांध देती है थोड़ा टाइट से ताकि खून ना निकले ना। तो ऐसे करके तो फिर अब उसको कह रहे हो थोड़ी देर वहीं पर रुकते हैं सारे और कहते हैं कि अब चलें क्या। अब तो वो जो नव्या है वो कहती है कि मेरे से पैर से नहीं चला जा रहा, अब कैसे चले मतलब। तो वो कहती है कि अच्छा तुम रुको। तो नुपुर कहती है मैं उठाऊँ। तो कहती है कि नहीं यार तुम थक जाओगी, इतना नहीं हो सकता। तो उसके भैया कहते हैं रुक जाओ, तुम सब रुक जाओ, मैं उठाता हूँ। तो फिर उसको कंधे पे उसके भैया उठा के फिर नीचे आ रहे होते हैं धीरे धीरे। तो भैया भी थक जाते हैं, तो मंदिर तक सीढ़ियों तक आते हैं, तब तक अच्छे से थक गए होते। तो फिर उसको मंदिर पे बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ रुको। तो फिर वो मतलब बैग से पानी की बोतल निकालते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं आराम से। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर उसको बिठा के कहते हैं कि तुम आराम से चैन की सांस लो, हम फिर चलते हैं वापस। तो नुपुर कहती है भैया आप भी पी लो, आपको पसीने आ गए। तो कहते हैं हाँ मैं तो इसको बोलता हूँ कम खाया कर, पर ये देखो ना चॉकलेट आज सुबह, आज ये आज वो, इसी वजह से मोटी हो गई है ये। तो ऐसे करके उसको और उल्टा छेड़ रहे थे, कहते भैया आप भी ना मेरे लग गई है और उल्टा आप मेरे को ऐसे कर रहे हो। तो कहते हैं अरे सॉरी ना मैं तो मजाक कर रहा था, नहीं हो तुम मोटी ठीक है। तो वो कहती है भैया आप रुक जाओ मैं उठाती हूँ। नुपुर ऐसा करके फिर मतलब भैया उठाने लगते हैं ना वापस, तो नुपुर मना कर देती है और नुपुर कहती है रुको भैया अब इतना तो ही है, मैं करती हूँ ना। तो फिर नुपुर उठा लेती है उसको गोद में। तो वो ऐसे उठा के नीचे उतर रही होती है उसको। तो धीरे सीढ़ियाँ मतलब सीढ़ियाँ उतरना यार किसी को लेके बहुत मुश्किल होता है, खुद अकेले इतना चढ़ के फिर वापस उतरना थोड़ा हार्ड होता है। फिर भी वो थोड़ा हिम्मत करके नीचे तक गाड़ी तक लाती है उसको। जैसे ही गाड़ी में बिठाते फिर कहते हैं अब जाके शांति मिली है भाई साहब, भैया आप सच कह रहे थे इसको खाना कम करना पड़ेगा। ऐसे करके नुपुर हंसती है थोड़ा। तो नव्या कहती है अब ये जो दर्द हुआ है ना अभी मेरे को लेके आने में पसीना हुआ ना, उसकी ऐसे फेक स्माइल ना दो। तो कहती है अरे फेक स्माइल नहीं है, तुम सच में कम खाया करो, मैं सच्ची बोल रही हूँ। ऐसा करके हंसती है। तो कहती है अच्छा तुम्हें दर्द हुआ होगा ना, तुम यहाँ ऊपर से इतना मेरे को नीचे लेके आई। तो उसके भैया कहते मुझे भी हुआ होगा दर्द, तो मुझे भी पूछ लेती। तो कहती अरे आप तो मर्द के बच्चे हो। ऐसे करके हंस रही होती है। तो कहती है कि तो क्या ये मर्द की बच्ची नहीं है। तो कहती हाँ मतलब है तो मर्द की बच्ची पर है तो महिला ना। तो कहती यार महिला क्या होता है, मैं गर्ल हूँ और क्या लड़की हूँ मैं। तो कहती हाँ मतलब हाँ लड़की हो ठीक है, बस अब तो जीव खुश है तुम्हारा, चले हम। तो फिर सारे बैठते हैं वापस और वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। तो देखते हैं गाइज आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।